हाय गाइस, सो ये पार्ट 2 वीडियो है अटैचमेंट स्टाइल्स का। इसमें मैं कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स बताऊंगी कौन से कैटेगरी में एग्जैक्टली कैसे कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल्स जानना इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि रिलेशनशिप्स का बेसिस ही अटैचमेंट स्टाइल होता है। ठीक है। तो जैसे कि 50% जो है उनका सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है। ठीक है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हेल्दी, उनको हेल्दी बाउंड्रीज, उनके जो रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज होते हैं। ठीक है। बाउंड्रीज होना मतलब जैसे कि अगर आप अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल है तो वहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं रहते। मतलब आप आपके इमोशंस और दूसरों के इमोशंस, इसमें कोई भी अंतर नहीं रहता। आप एक दूसरे के इमोशंस में उलझे रहते हो। ठीक है। या आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं दूसरों के इमोशंस की वजह से, तो कोई क्लियर बाउंड्रीज़ नहीं होती है। जो सिक्योर अटैचमेंट है उनमें हेल्दी बाउंड्रीज़ होती है। ठीक है। वो जो है अकेले भी खुश रह सकते हैं और पार्टनर के साथ भी कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं और पार्टनर के इमोशंस को समझते हैं। पार्टनर का इमोशंस से वो अपने आप पे इफ़ेक्ट नहीं होने देते बल्कि उसको कंफर्ट करते हैं इनफैक्ट। ठीक है। और इमोशनली हेल्दी होती है उनकी रिलेशनशिप्स। इसमें कोई इंटेंस अट्रैक्शन नहीं होता। बहुत स्टेबल, बहुत स्लोली ग्रोइंग रिलेशनशिप होते हैं इनके सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स के। ठीक है। अब जो इंटेंस अट्रैक्शन वाले होते हैं ये अनहेल्दी होते हैं। इंटेंस इसके लिए होता है क्योंकि ये एकदम अपोजिट होते हैं, अवॉइडेंट और एंग्शियस। ठीक है। ये एकदम अपोजिट होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं इनके चाइल्डहुड पैटर्न को मिरर करती है। इसकी वजह से इन द बिगनिंग ये एकदम इंटेंस अट्रैक्शन फील करते हैं। और ये दोनों भी अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल्स है। ये जो है ना ये रियलिटी में नहीं रहते। अब एंशियस जो डिवाइन फेमिनिन्स रहती है, ठीक है, ये हमेशा फैंटेसी में रहती है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करती है। इनको हमेशा से ऐसे रहता है कि कोई आके मुझे बचाएगा, कोई आके मुझे रेस्क्यू करेगा। या फिर बस कोई भी रिलेशनशिप आप उठा के देख लो, जब आपको इंटेंसली किसी के साथ अट्रैक्शन हुआ था, आपको हार्डली कोई टाइम लगा था उनको लाइक आपको ये समझने में कि बस यही सब कुछ है, ही इज़ द वन। ऐसे बहुत क्विकली वो किसी को भी दिल दे बैठते हैं। ये इंटेंस अट्रैक्शन होता है, ये प्यार नहीं होता है। ठीक है। बट ट्विन फ्लेम के आने से उनको अपना पैटर्न समझ में आता है और ट्विन फ्लेम के वजह से ही वो ये पैटर्न हील करते हैं। ठीक है। अब ट्विन फ्लेम के साथ भी इंटेंस अट्रैक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोई अगर कार्मिक पैटर्न है तो उसका वो खुद को हील नहीं करेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसा डायनामिक चल रहा है तो जैसे आप हील होगे कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी उस अटैचमेंट स्टाइल से हील होगा। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का। अगर फॉल्स ट्विन है या कार्मिक ट्विन जो भी है अदर देन योर ट्विन, अगर सोलमेट रिलेशनशिप है तो आपकी रिलेशनशिप बहुत इजी गोइंग होगी। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हैं और अगर आप पुश एंड पुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि बार बार नो कांटेक्ट, बार बार कांटेक्ट, है ना, जो रिलेशनशिप है वो कहीं भी स्टेबल नहीं है, तो आपको हमेशा डाउट रहेगा कि ये कामिक पार्टनर है, ये फॉल्स ट्विन है या ये रियल ट्विन है। तो उसका इंडिकेशन यही है कि जैसे आप अपने आप पे काम करते हो आपका ट्विन जो है वो भी हील होगा। जैसे आप आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल हील करोगे, आपके जो पार्टनर है उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी हील होना कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा। ये कैसे पता चलेगा? ये जब आप कांटेक्ट में आते हो थोड़ी देर के लिए तब आपको समझ में आएगा उनका बिहेवियर। ठीक है। अब तब आपका भी बिहेवियर कैसा है वो भी देखना है। ठीक है। मैंने एक वीडियो में इसके लिए आपको बताया था कि जब मैस्कुलिन कांटेक्ट करते हैं आपको, तब आपका स्टेटस कैसे रहता है वो सब डिसाइड करता है। ठीक है। कि आपने कितना इनोवा किया है। इफ़ पॉसिबल मैं उसका भी लिंक इसमें डाल दूँगी कि जब मैस्कुलिन कांटेक्ट करता है तब आपका रिएक्शन कैसे होता है। क्योंकि जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल अगर आपने हील किया है तो आप बहुत नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। अगर आप एकदम सिक्योरली अटैचमेंट स्टाइल जैसे बिहेव करोगे
अगर अभी भी आप एंग्शियस हो रहे हो, अभी भी अगर आप इमोशनली अप एंड डाउन हो रहे हो, इसका मतलब आपका वो जो स्टाइल है वो हील नहीं हुआ है अभी तक। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये होता है जब कांटेक्ट, इसके लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में बार बार कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ये आपका जो हीलिंग है वो आपको पता चलता है आप कितना हील हुए हो, ठीक है, कितना अभी भी पानी में है, कितना अभी आप थोड़े हील हुए हैं। तो अगर आप कार्मिक पार्टनर आपका है, अगर वो सपोज़ वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपका कांटेक्ट होगा और जब आप एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहे हो उसके साथ, आप एंग्शियस नहीं बन रहे ना ही। अच्छा, उसके पहले मैं आपको उनके क्वालिटीज़ बताती हूँ। तो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल अगर डिवाइन फेमिनिन्स या जिनकी भी है, जो ट्विन फ्लेम में नहीं है, उनकी भी ये स्टाइल होती है ना, जैसे आपके मदर्स की थी, जिनकी भी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इनका बिहेवियर कैसे होता है, ये जो है ये कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि सामने वाला इंसान इनके बारे में क्या सोचता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके लिए, क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं मदर्स क्या सोचती है ये इनको समझ नहीं पाया। कभी प्यार मिल रहा था, कभी प्यार नहीं मिल रहा था, तो ये कन्फ्यूजन में थे, ठीक है, ये कन्फ्यूजन में थे। इसकी वजह से ये हमेशा सोच में रहेंगे कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। इसके लिए इनका जो प्लीजिंग बिहेवियर है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये सोशली भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ये हमेशा ये सोचते रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं फियर होता है इनमें, एंग्जाइटी होती है, सोशल एंग्जाइटी होती है। फिर ये हमेशा रिलेशनशिप में अगर है तो बहुत सेल्फ डाउट करेंगे, खुद पे ब्लेम लेंगे हर चीज़ का कि शायद मैंने कुछ किया होगा इसके लिए ऐसे बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि इनमें सेल्फ लव नहीं है, ये सिक्योर नहीं, अपने आप में सिक्योर नहीं है ये। तो इनसिक्योरिटी बहुत होगी इनमें, हर चीज़ में ये खुद पे ब्लेम करेंगे, खुद को डाउट करेंगे। फिर बार बार पॉजेसिव हो जाएंगे, क्योंकि ना खुद पे ट्रस्ट है, ना खुद के इमोशंस को अट्यून है, ना पार्टनर के इमोशंस को समझते। तो ये बार बार पॉजेसिव बनेंगे, बहुत कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत अभी इनसिक्योर हो गए, ठीक है। तो खुद पे ट्रस्ट नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर से वैलिडेशन सीख करते, ठीक है। हमेशा ये पार्टनर से वैलिडेशन सीख करेंगे, हमेशा उनको ये सुनना होगा, अरे डू यू लव मी और नॉट, टेल मी, यू नो, ऐसे। और इसके अपोजिट जो अवॉइडेंट है, उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अवॉइडेंट जो है उनका हमेशा ऐसे रहता है कि उनको रिलेशनशिप्स में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं। उनको ऐसे लगता है वो अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्लोजनेस पसंद नहीं करते। इनफैक्ट जब दूर रहते हैं तो ज़्यादा बात करते हैं, और जब सामने होते हैं तो ये इनमें ये इमोशनली एब्सेंट होते हैं, ये अनअवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इमोशंस के साथ डील कैसे करना ये इनको बचपन से पता ही नहीं होता, ठीक है। और जब एंग्शियस पार्टनर, जब उसकी एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है, ये और डिस्टेंस में जाना पसंद करते हैं। तो ये जो है ये कभी भी अवॉइडेंट जो है ये कभी भी डिस्टेंस में जाना स्टार्ट करेंगे, जैसे रनर, ठीक है। तो जैसे आप ज़्यादा मैसेज करने लग जाओगे, ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे, ये और दूर भागते जाएंगे, ये इग्नोर करेंगे, ये कॉल नहीं रिसीव करेंगे, ये आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपने ज़्यादा ही अपना एंग्जाइटी बढ़ाया तो ये आपको ब्लॉक भी कर देंगे, बिकॉज़ इनको वो जो इमोशंस है ये बहुत ओवरवेल्म कर देते हैं, इनको बेचैनी सी हो जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं इमोशन से डील कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये हमेशा अकेले रहेंगे या डिस्टेंस में जाएंगे और रिलेशनशिप्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। अब तो मैं बात करी थी सेपरेशन की, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर्स है आप दोनों के, ये आपके रनर चेज़र के टाइम में बाहर आएंगे। आपका एंग्जाइटी, चेजिंग करना, बार बार वैलिडेशन सीख करना, ये सब स्टार्ट होगा, और आपके पार्टनर का अवॉइड करना स्टार्ट होगा, बिकॉज ही विल स्टार्ट टू रन। आपके जो ओवरली इमोशनल रिस्पॉन्स है ये इनको समझ में नहीं आएंगे, तो ये भागना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ये अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर कहीं थोड़ी देर बाद इनको समझ में आएगा कि मैं अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। उनको भी अपना अटैचमेंट स्टाइल कहीं ना कहीं समझ में आएगा। उनको ये इतना डिटेल में ऐसे साइकोलॉजी पता नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे अगर ये पसंद है तो मैं भाग क्यों रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे आप
फेमिनिन्स आपका एंग्शियस अटैचमेंट हील करोगे, वैसे मैस्कुलिन का भी फियर्स हील होगा अगर आप रियल ट्विन हो तो। अगर वो आपका कार्मिक पार्टनर है या फॉल्स ट्विन है तो सेपरेशन में अगर आप हो, और ये क्वेश्चन भी मुझे किसी ने तो पूछा था, फॉल्स ट्विन अगर सेपरेशन में है तो कैसे पता करना है, तो ये उसका यही आंसर है बेसिक, कि अगर आप सेपरेशन में हो और अगर वो आपका फॉल्स ट्विन या जो भी है कार्मिक पार्टनर या वॉट एवर द नेम इज़, ओके, ये लोग हील नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप अगर इनर वर्क कर रहे हो और वो आ भी गए वापस कांटेक्ट में, बहुत बार यूनिवर्स आपको टेस्ट भी करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बार यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं कि आपने इनर वर्क कितना किया है। और ये सब जो हमारे पहले वाले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, पहले इनके साथ टेस्ट करेंगे यूनिवर्स आपको। अगर आपने यहाँ पे इनर वर्क दिखा दिया आपका, तो आपका ट्विन उसके साथ भी टेस्ट होंगे। डायरेक्टली ट्विन के साथ नहीं टेस्ट होंगे। डायरेक्टली आप 12th का एग्ज़ाम देते हो क्या? पहले 10th का देते हो, 11th का देते हो, फिर 12th का देते हो, राइट? तो उसमें भी पहले प्रीलिम्स होते हैं, उसके बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो फॉल्स ट्विन अगर है तो वो आएगा कांटेक्ट में, लेकिन अब क्योंकि आपने आपका इनर वर्क किया है, इनर वर्क में आप क्या करते हो? आपको स्टेबल करते हो खुद को इमोशनली, ठीक है। आप जो है सेल्फ लव करते हो, खुद की वैल्यू समझते हो। जब आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे, तब क्या आप बार बार पूछोगे किसी और से कि डू यू लव मी और नॉट, टेल मी डू यू लव मी? क्या आप एंग्जाइटी फील करोगे? क्या आप बार बार मैसेज, बार बार कॉल करोगे? आपको पता है अभी आपकी वैल्यू क्या है, आप अपने आप में ही होल हो, तो आपका ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा अगर आपने रियल में इनर वर्क किया है तो, ठीक है। तो आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, खुद में प्यार करोगे, और आप इमोशनली भी अपने आप को स्टेबल करने लग जाओगे कहीं ना कहीं। अब जब ऐसा है और अगर वो फॉल्स ट्विन आपके कांटेक्ट में आता है, तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ होगा, उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं चेंज नहीं हुआ होगा। तो ये जो है ये पहले की तरह ही बिहेव करेंगे। तो आपको समझ जाना है कि ये इसका कुछ आपको अगर आप हेल्दी हो गए हो ना अभी, तो आपको ही उसका बिहेवियर अजीब लगेगा। जैसे वो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आप अभी क्योंकि इनर वर्क में हो, आप आपकी एनर्जी की इम्पोर्टेंस समझते हो, तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करोगे उनको। या फिर अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप कॉल बैक नहीं करोगे, आप मैसेजेस नहीं करोगे बार बार। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ जाएंगे कि ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, और वो आपको अप्रोच करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी आप उनके लिए वो आइडियल टारगेट हो नहीं, वो किसी और को ढूंढेंगे फिर और आपको छोड़ देंगे। ऐसे वो रिलीज़ होते हैं ये कार्मिक पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो भी एनर्जी मिल नहीं रही है आपसे, ड्रामा मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ से डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशनली भी आप ज़्यादा देर कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव हो रही है, उनकी जो है वो वहीं है, वो अभी भी वही टॉक्सिक पैटर्न्स में है। तो ठीक है, वो भी सोल ही है, और वो अपने लेसन्स कभी ना कभी राइट टाइम पे सीखेंगे। किसी को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी टेस्ट लिया यहाँ पे, अगर आप पास हो गए तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो आप उनके साथ फिर से वही पैटर्न्स करोगे, और वो वहीं आपसे अगर उनको ऐसे ड्रामा वाली एनर्जी मिल रही है तो वो वहीं रहेंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए उनको मिल रहा है, तो वो वहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे है, तो आप फिर वैसे ही पेन फील करोगे, वही कन्फ्यूजन, वही सब, वही वही वही, ठीक है। तो ये है सबका जो सल्यूशन है, वो सेल्फ लव एंड नो नेगेटिविटी, सेल्फ ट्रस्ट, नो कन्फ्यूजन। और अगर वो आपका रियल ट्विन है तो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं वो भी हील होगा ये सब पैटर्न से, और कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाएगा आपकी वाइब्रेशन जो है वो भी चेंज हो गई। कहीं ना कहीं वो भी अपना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कम कर देगा। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि ये चेंज हो गया, ये अभी पहले जैसे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, पहले जैसे अब्यूज़ नहीं करता, पहले जैसे इग्नोर नहीं कर रहा है ना। ये सब चेंजेस आपको फील होंगे अगर वो आपका रियल ट्विन है, आप और आप कांटेक्ट में जब आते हो तभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो कि आपको ये कन्फ्यूजन अगर है भी, ट्विन फ्लेम नहीं है, ट्विन फ्लेम है, ये सब जो है ना, ये डिवाइन टाइमिंग वाली चीज़ है। आपको सही टाइम पे ही पता चलेंगी। जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ, आपके हाथ में क्या है, आपके ऊपर काम करना,
ठीक है। कोई भी भगवान से बड़ा नहीं है धरती पे, कितना भी अच्छा रीडर हो, कोई भी भगवान से बड़ा नहीं है। अगर भगवान चाहता है आप कोई लेसन सीखो तो आपको वो कन्फ्यूजन रहेगा ही, और उसी कन्फ्यूजन के साथ आप इनर वर्क करोगे, क्योंकि वो आपका लेसन है। जब तक आप वो कन्फ्यूजन हटाते नहीं हैं, भगवान आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो आप ये सब सोचना बंद करो, आप खुद पे काम करो। इतनी अच्छी लाइफ दी है भगवान ने हमें। अभी आप देख रहे हो, अभी कोविड-19 चल रहा है, कितने लोग अपनी जान खो रहे हैं हर दिन। हम इतना ग्रेटफुल नहीं रह सकते कि हमारी लाइफ एटलीस्ट हम जिंदा है, हम भगवान से कनेक्टेड होके थैंक यू बोल सकते, ग्रेटफुल रह सकते, हमारी फैमिली में अच्छे से रह सकते, खुश रह सकते। खुद से प्यार कीजिए, खुद की लाइफ से प्यार कीजिए। या किसी एक इंसान के लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है, सिर्फ उसका ही वो क्या सोचता है वही मैटर करता है? नहीं ना। वो ट्विन फ्लेम है या कोई भी है, आप कौन हो? आप ट्विन फ्लेम हो, आप लाइट वर्कर हो, आप कुछ हो। तो आप जो हो वो तो आपको पता चल गया है अभी, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। अगर आप में ये ट्रेट्स है, अगर आप ऐसे बिहेव करते हो तो कोई बात नहीं है, आपको सेल्फ लव पे ही ध्यान देना है। भगवान से जैसे जैसे कनेक्ट करोगे, आपकी रिलेशनशिप भगवान के साथ बिल्ड करनी है, तब आप खुद की वैल्यू समझोगे। जैसे जैसे आप खुद की वैल्यू समझने लग जाओगे, आपके आसपास के लोगों को भी वो वाइब्रेशनली फील होगा। ठीक है, इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियोस में मैं बात करूँगी को डिपेंडेंसी के बारे में, जो कि सबसे बड़ा ब्लॉक होता है इन ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बात करूँगी। तब तक के लिए आप ये सब जो मैंने बताया है इस पे ध्यान दीजिए, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। भगवान से कनेक्टेड रहिए और ख़ुद को बहुत सारा प्यार दीजिए, खुद का ख्याल रखिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।